हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। जैसे कि हमने पहली वाली क्लासेस में इंडस रिवर सिस्टम डिस्कस करा था, उसी तरीके से हम अच्छे से इस गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस कर लेंगे। गंगा रिवर इस क्लास में हम गंगा रिवर सिस्टम की बेसिक इंफॉर्मेशन और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है। सो रिवर गंगा के बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं कि जैसे कि कितनी लंबी है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, इसके रिवर बेसिन कितने स्टेट में है, ये कितने स्टेट से फ्लो करती है, ये सब अपन यहाँ पे अपन नोट कर लेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिवर गंगा की बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, तो रिवर गंगा की जो लेंथ है ये आपकी अप्रोक्स 25 25 किलोमीटर है। ओके, जो रिवर गंगा है इसको हम नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का दर्जा मिला गया है। रिवर गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया 2008 में घोषित करा गया था। ओके, रिवर गंगा ही इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। और ये 5 स्टेट से होके गुजरती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो? ठीक है, 5 स्टेट से होके गुजरती है, फ्लो करती है। और बता दूंगा आपको कौन कौन से स्टेट्स हैं। और इसका 11 स्टेट्स के अंदर इसका रिवर बेसिन है। ठीक है। ओके, तो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं वो अपनी हमें आपको लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट आपका उत्तराखंड, सेकंड आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें लोग सबसे ज्यादा फ्लो करती है, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्लो करती है। थर्ड वन इज आपका आएगा बिहार। फोर्थ वन आएगा आपका JNK, जिसके अंदर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्लो करती है। एंड फिफ्थ वन आता है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो ये आपके 5 स्टेट हैं जिनसे कि आपकी रिवर गंगा फ्लो करती है। ठीक है। अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि हर घर में आजकल आजकल क्या, पहले से ही हर घर में आपको जो गंगा जल मिल जाएगा, तो कहते हैं कि गंगा जल खराब नहीं होता। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि वाटर गंगा हमेशा बोतल में फ्रेश इसलिए रहता है कि उसमें एक वायरस होता है। ठीक है। ठीक है। वाटर ऑफ गंगा ऑलवेज रिमेन फ्रेश इन बॉटल बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक वायरस है, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, बैक्टीरियोफेज, PHAGE। एक मिनट, बैक्टीरियो, इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, जस्ट ए सेक। ठीक है। बैक्टीरियो बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये वायरस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से गंगा का वाटर ऑलवेज फ्रेश रहता है, काफी दिनों तक घर में रखा रहता है तब भी खराब नहीं होता है। तो इसके पीछे ये रीजन है। ठीक है। सो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। ठीक है। ट्रिब्यूटरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप एक इमेज देखेगा जो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, देखिए। यहाँ आपके सामने सब लिखा गया है, यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज दिखाई गई है। मैं रेड से मार्क करता हूँ, ये आपकी मेन गंगा फ्लो कर रही है। ओके, तो रेड से आपकी गंगा फ्लो कर रही है, ये यहाँ से होते हुए बांग्लादेश में घुस जा रही है। ठीक है। तो जो ऊपर वाली हैं ये तो आपके हो जाएंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, जैसे यहाँ पे रामगंगा है, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा है। महानंदा नहीं है पर है, महानंदा होती है एक। ठीक है। और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में जैसे यमुना आ गई आपकी, सोन आ गई और एक पुनपुन होती है। ठीक है। तो इसके बारे में हम अब अच्छे से पढ़ लेंगे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ है। ठीक है। सो अब गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम ध्यान से देखेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ओके, अब सबसे पहले लिख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ओके गाइज, इसको अपन याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक है, एक ट्रिक भी बनाई हुई है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए।
रिलायंस का 3G नेटवर्क था ना, जैसे रिलायंस का 3G कोस दिया महानंद ने, ठीक है, महानंदा, ठीक है। अब इसकी रिवर कौन कौन सी आती है यहाँ पे देखेगा। रिलायंस से यहाँ से हम इसका आर ले लेंगे, यहाँ से अपन 3G ले लेंगे। कोसी तो कोसी रिवर खूब है, खुद है, और महानंदा भी एक खुद एक अपने में एक रिवर है। तो आर से हो जाता है सबसे पहले रामगंगा, ओके। जी से यानी 3G है, मतलब 3G होंगे, 1 2 और 3। यहाँ से जी से सबसे पहले आता है गोमती, फिर आता है घग्गर, घाघरा, या फिर घग्गर क्या बोलते हो जो भी आप, घग्गर। तो यहाँ से आता है गंधक, के से कोसी से कोसी हो जाएगा, तो महानंदा से महानंदा ही हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। ये आपकी ट्रिक बन गई है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अब हम आगे आते हैं इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ओके। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में ऐसे कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, दो तीन ट्रिब्यूटरीज आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। सबसे पहले आती है आपकी यमुना, ओके। सेकंड वन आती है आपकी सोन, और थर्ड वन आती है आपकी पुनपुन, ठीक है। अब हम सभी रिवर को हम एक रफ मैप ड्रॉ करेंगे और सबको लिख लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब अपन ये डिस्कस कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, सोन की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वो अपन सब देख लेंगे। मैं आपको एक एक करके नोट करा दूंगा, जिससे कि आपको इजी रहेगा वो याद करना, ठीक है। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे अपन रफ मैप ड्रॉ करते हैं जिससे अपन को समझ में आ जाए कौन सी और कहाँ है, ठीक है। तो जो मैं आप ये देख रहे हैं व्हाइट लाइन, ये गंगा है, ओके। ये गंगा रिवर है, ये इस तरफ फ्लो कर रही है ऐसे। ऊपर से जो रिवर आ रही है हम उसको येलो से मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले क्या याद करता था अपन ने, रिलायंस 3G, आर से क्या था, रामगंगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन, ये हो जाएगी आपकी रामगंगा, रामगंगा, ओके गाइज। और फिर 3G था, फर्स्ट जी क्या था, गोमती, ये आ जाएगा आपका गोमती। फिर आता क्या था आपका घग्गर, घाघरा, घगरा, या फिर क्या बोलते हैं, घग्गर। फिर आता आपका गंधक, ये आपके 3G पूरे हो गए। रिलायंस से रामगंगा, 3G से हो गया गोमती, घग्गर, गंधक, और फिर क्या था, कोस दिया, क्या कोस दिया, कोसी, ओके गाइज। फिर एक थी आपकी महानंदा, ये हो गया आपकी महानंदा, ठीक है। ये आपके ऊपर वाली नदियां हो गई हैं जो कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। अब रेड से मार्क कर देंगे या फिर दूसरा कलर लेते हैं, रेड ही ले लेते हैं चलो, जो नीचे से आ रही है, ठीक है। अब एक रिवर आती है यमुना, ठीक है, सबको पता है यमुना रिवर निकलती है, ये आपकी यमुना है, ठीक है। यमुना, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, रेड वाली को यमुना लिख देते हैं अपन, यमुना, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एक रिवर सोन, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे, यमुना अपनी हो गई है, अब आइए आपकी सोन, ठीक है। सोन आएगी आपकी घग्गर और गंधक के बीच, ठीक है। तो अपन इसमें भी अपन व्हाइट कलर ले लेते हैं, नहीं व्हाइट नहीं, कलर डिसाइड कर लेते हैं इसके लिए, कौन सा कलर ले, कौन सा क्लियर होगा यहाँ पे। चलो ऑरेंज ले लेते हैं, नेवर माइंड, ठीक है। यहाँ के अंदर आ गई आपकी, ये आ गया आपकी सोन, जो थोड़ा ऐसे बनाते हैं, जस्ट ए सेक, ये आ गया आपकी सोन रिवर, ठीक है। ये आ गया आपकी सोन रिवर। अब नेक्स्ट रिवर है पुनपुन, जो मैंने आपको बताया था गंडक और कोसी के बीच में आती है, यहाँ पे मीट करती है ये हो गया आपकी पुनपुन, ठीक है। तो ये कुछ आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि गंगा की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज को अपन ने कैसे याद करा था, रिलायंस
3G कोस दिया महानंद ने। तो रिलायंस से क्या बनता है, रिलायंस के आर से रामगंगा, और 3G में 3G आएंगे। फर्स्ट वन इज गोमती, सेकंड वन इज घाघर, और थर्ड वन इज गंडक। कोस दिया से कोस, किसने कोसा, महानंदा ने, तो महानंदा आ गया। ठीक है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज क्या क्या थी अपनी, यमुना, सोन और पुनपुन। ठीक है, आप इसको आराम से वापस जाके इसको आप ड्रॉ कर लेना और इसको याद करना। अब इसमें अपन थोड़ा डीप और घुसते हैं। जैसे कि अब यमुना तो यहाँ मीट कर रही है, अब यमुना की कौन कौन सी रिवर है, यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। यमुना की ट्रिब्यूटरीज हम कैसे याद करते हैं। ओके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा, जस्ट सेक। यमुना के बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं कि यमुना रिवर के बारे में क्या क्या पढ़ना अपन को। ठीक है, यमुना, यमुना रिवर, जो यमुना रिवर है ये लगभग 1370 किलोमीटर फ्लो करती है, इतनी लंबी है। इसके डिस्टेंस फ्लो करती है ये, ओके, 1370 किलोमीटर। ओके, ये 1370 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, यमुना ही लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कोई भी पूछे लॉन्गेस्ट कौन सी है, यमुना है। ठीक है, छोटी मोटी रिवर तो है नहीं, सबको पता है, अच्छी खासी बड़ी रिवर है। अब इस यमुना की ट्रिब्यूटरीज कैसे याद करनी है, इसको याद करने की मैंने ट्रिक क्या बनाई थी, मेरे को ऐसे याद हुआ था कि आईपीएल में टीम होती है सीएसके। ठीक है, वैसे अपन इसको याद कर लेंगे, सी एस बी के, सी एस के बीच में अपने बी डाल दिया बस। ठीक है, सी एस बी के। अब सी एस बी के से तो आपका ट्रिक हो गई। अब इन रिवर से क्या क्या नाम है वो भी अपन लिख लेते हैं। तो सी से बनता आपका चंबल, एस से बनेगा आपका सिंध, बी से बनेगा आपका बेटवा, के से बनेगा आपका केन। ठीक है, अब इन चारों रिवर को हम मैप में ड्रॉ कर लेते हैं कहाँ कहाँ आती हैं। ठीक है, बैक टू रफ मैप। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये यमुना, सोन, पुनपुन। तो यमुना की अपने रिवर याद करी थी, कैसे याद करी थी, सीएस के मैच देखा था अपन ने, सीएस के में खाली बीच में बी डाल दिया था जिससे वो सीएस बी के बन गया था। ठीक है, अपन डालते हैं सीएस बी के, यहाँ पे रख देते हैं अपन। एक होगी सी, सी से क्या था, चंबल, एस से क्या था, सिंध, बी से क्या था, बेटवा, और के से क्या था, केन। ठीक है, तो ये हो गई अपनी यमुना की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, पर एक और याद कर लेना आप, एक ट्रिब्यूटरी और ऊपर से आती है, उसको अपन बोलते हैं टोन्स। ठीक है, ये अपन एक्स्ट्रा में लिख दिया आपको, कोई पूछे तो आपको पता हो। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं चंबल के ऊपर। मैं सॉरी, हाँ, चंबल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिख देता हूँ जिससे आपको पता हो चंबल रिवर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंबल रिवर आपकी एक चंबल है, जो कि चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, तो चंबल क्या है, चंबल का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये आपको मैं उतना ही लिखा रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन इससे सब क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना डीप भी नहीं है, पढ़ेंगे तो ईजी लगेगा आपको। ठीक है, चंबल का ओरिजिन क्या आता है, माउ प्लेट्यू आता है। ठीक है, और जैसे कि अब चंबल की भी कुछ, अब हाँ, चंबल की एक चीज इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है। जैसे कि अपन बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होती है, बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है जैसे गली इरोजन होता है, तो पानी से जो गलियां टाइप बन जाती हैं, गली इरोजन बोलते हैं उनको। मैं अगली अगली क्लास में इसकी इमेज ऐड कर दूंगा गली इरोजन की। ठीक है, किसी को मालूम पड़ जाए तो गली इरोजन होती है। बैडलैंड टोपोग्राफी बनती है किसकी वजह से, ड्यू टू रेवाइंस। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन आए हैं कि बैडलैंड टोपोग्राफी, गली इरोजन, ये कौन सी रिवर शो करती है, तो कौन सी रिवर शो करती है आपकी, ये आपकी करती है चंबल रिवर शो करती है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और लिख लीजिएगा अच्छे से। अब क्या है, चंबल की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्रिब्यूटरी आप याद कर लीजिए पार्वती, काली सिंध, काली सिंध होगी, और थर्ड वन हो जाएगी आपकी शिप्रा। ओके, तो ये आपकी तीन ट्रिब्यूटरी अपने चंबल की यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, ये चीज हो गया अपना, यहाँ पे हो गया।
अब आते हैं अपन बैक टू सोन रिवर। तो या बैक टू अपना रफ चार्ट अपन जो बना रहे थे, यहाँ पे आपको सोन रिवर दिख रही है। ठीक है, तो सोन रिवर है ये। अब सोन रिवर के बारे में हमको थोड़ा, एक मिनट मैं स्लाइड साइड कर लेता हूँ। न्यू स्लाइड्स, ब्लैंक, दो तीन स्लाइड ऐड कर लेते हैं अभी अपन, जिसमें दो सारी रिवर्स उनको ढंग से पढ़ लेंगे, ताकि बाद में कोई इशू ना आए। आप पढ़ना तो अच्छे से एक बार ही पढ़ लो, बार बार पढ़ने का फिर क्या मतलब, है ना। तो अभी अपन आते हैं सोन रिवर पे। यमुना के बारे में आपने पढ़ा, वापस देखिए, चलते हैं वापस अपन रफ डायग्राम के ऊपर, रिवर वाले पे। अपन ने ऊपर की रिवर सारी पढ़ ली है जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। रिलायंस का 3G नेटवर्क है। रिलायंस का 3G कोर्स दिया महानंदा ने। रिलायंस के आज से रामगंगा हो गया। 3G थे, जिसके अंदर गोमती हो गया एक तो, दूसरा जी घग्गर है, तीसरा जी गंडक है, फिर कोसी और फिर महानंदा। ठीक है, ये आपके हो गए लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद आती है अपनी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, जिसके अंदर यमुना आ गई। यमुना के अंदर अपन ने क्या करा, इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा। उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, CSB के, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, फिर हमने क्या करा, अच्छा तो बोले कि चंबल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चंबल के बारे में क्या पढ़ा अपन ने, कि कहाँ से निकलती है ये मऊ प्लेटू से निकलती है, वो अपन ने पढ़ लिया। ओके, फिर हमने पढ़ा ये कैसे टोपोग्राफी फॉर्म करती है, गली इरोजन फ्लो फॉर्म करती है, जो कि इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। वो चंबल ये करती है। फिर हमने चंबल की ट्रिब्यूटरी याद कर ली, क्या कहती है, पार्वती, शिप्रा और काली सिंध। ठीक है, याद रखिएगा, ये काली जो सिंध है, ये आपकी चंबल की है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर अपन आते हैं यहाँ पे, अपना यमुना भी पूरा हो गया। अब हम आते हैं सोन रिवर पे। ठीक है, अब सोन रिवर स्टार्ट करते हैं। ओके, सोन रिवर। तो सोन रिवर जो है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो सोन रिवर का जो ओरिजिन है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर भी, ड्रेनेज पैटर्न में हमने एक पैटर्न पढ़ा था। कौन सा पैटर्न था वो, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न था। उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, कौन कौन सी रिवर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करती है। देखो मैं लिख देता हूँ, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल पैटर्न था। रेडियल पैटर्न लिख रहा हूँ खाली मैं, कहाँ से, अमरकंटक प्लेटू शो करता है। मैंने लिखवाया हुआ आपको ये सब कुछ। ठीक है, कौन कौन सी दो रिवर आती है इसके अंदर, एक आती है सोन, दूसरी आती है नर्मदा। ठीक है, ये अपने सब पढ़ा हुआ है। तो सोन रिवर यहाँ पे आ गई। तो सोन रिवर अब अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको और पढ़ लेते हैं एक बार इसको, जस्ट अ सेक। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, जैसे अभी हमने देखा, इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन है अमरकंटक प्लेटू से। ठीक है, अमरकंटक प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो करता है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो करता है, सबको पता है, कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सोन रिवर की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, पूछ लेते हैं ताकि पता हो। जैसे कि एक आपकी नॉर्थ कोयल। ठीक है, एक है आपकी रिहांड। ठीक है, ये आपके हो गया। ठीक है, और रिहांड पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद कर लीजिएगा, रिहांड पे ही गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है। गोविंद बल्लभ पंत, बल्लभ पंत सागर डैम है। ठीक है, ये अपन ने सब कुछ पढ़ लिया सोन रिवर के बारे में। ठीक है, ये हो गया। हाँ, एक चीज और, जैसे कि आपने अभी अपन ने पढ़ा था, यमुना लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, किसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। वैसे ही यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, आपकी है चंबल। चंबल ही आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है। ठीक है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एक दो बार क्लास देखेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, अपन अपन पढ़ चुके हैं, यमुना के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ चुके हैं, सोन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पुनपुन रिवर के बारे में। तो पुनपुन रिवर क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है पुनपुन रिवर के बारे में। अब आती है आपकी पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर, तो इसके बारे में इतना अपन को इतना याद करना है, पुनपुन रिवर जो है, ये गंगा को जॉइंस, गंगा कहाँ ज्वाइन करती है, बिहार के पटना में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ज्वाइन गंगा एट पटवा, फटुहा। सॉरी अगर मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी है ये, मेरे साथ फटुहा है शायद।
फटुहा नियर पटना, बिहार। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और ये आपकी पुनपुन झारखंड से निकलती है। ठीक है, ये झारखंड से निकलती है। बैक टू अपना रफ मैप, यहाँ पे आ गया। तो पुनपुन कहाँ ज्वाइन कर रही है? तो जो आपका ये वाला प्लेस है जहाँ ज्वाइन कर रही है, ये आपका है फटुहा। फटुहा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये अपन ने सब कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लिया। अब इस रिवर गंगा में अब थोड़ा सा अपन और डीप में जाएंगे, तो उसके अंदर अपन को पढ़ना पड़ेगा कि रामगंगा रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ मीट करती है। ठीक है, तो यहाँ तो चलो यहाँ नहीं लिखते, अपन एक और रफ मैप बना लेते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से अपन एक रफ बना लेते हैं। ये रिवर गंगा है, सबको पता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी वो भी सबको पता है। सबसे पहले थी ऊपर, थोड़ा नीचे बनाते हैं, आपको दिखेगा नहीं, नहीं तो यहाँ से बनाते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से एक रिवर आ रही थी, उसका नाम था रामगंगा। ओके, रिलायंस का आर से रामगंगा। 3G, 3G के अंदर क्या था? फर्स्ट जी क्या था आपका? गोमती था। ठीक है, सेकंड वन क्या था आपका? घग्गर रिवर था। ठीक है, और आपका थर्ड जी क्या था? गंडक था। उसके बाद क्या लिखा था अपन ने? कोस दिया। कोस से क्या आ गया था? कोसी आ गया था। और फिर हम लास्ट में अपन ने पढ़ी थी, किसने कोसा? महानंद ने, तो महानंदा। महानंदा। अब अपन पढ़ लेते हैं कि रामगंगा कहाँ से निकलती है। तो रामगंगा जो रिवर है आपकी, रामगंगा रिवर आपकी निकलती है पौड़ी गढ़वाल। अब नाम सुना होगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, आपको तो दिख जाए, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है ये। ठीक है, जब ये गोमती रिवर है, ये आपकी निकलती है फुलर लेक, फुलर लेक से। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है आपका? पीलीभीत, यूपी के अंदर। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो आपकी घग्गर रिवर है, ये निकलती है आपकी मापचुंगो ग्लेशियर करके कुछ है, मेरे को नाम लेना नहीं आ रहा है इसका। मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर से आपकी ये घग्गर रिवर निकलती है। ऐसे ही ठीक है। अब अपन आते कोसी पे, तो कोसी आपकी निकलती है गोसाई धाम से। ठीक है, ये आपकी निकलती है गोसाई धाम से निकलती है। ठीक है, और वो जो महानंदा है, ये आपकी दार्जिलिंग हिल से निकलती है। दार्जिलिंग हिल से निकलती है। ठीक है, हिल्स लिख देते हैं, इसलिए देते हैं इसको हिल्स। दार्जिलिंग हिल से ये आपकी महानंदा रिवर निकलती है। ठीक है, रामगंगा कहाँ से निकल रही है आपकी? पौड़ी गढ़वाल। आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ आपको। रामगंगा निकलती है आपकी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। गोमती निकलती है आपकी फूदर लेक, जो कि पीलीभीत यूपी के अंदर है। ठीक है, यूपी लिख दे, यूपी है ये। ठीक है, घग्गर निकलती है आपकी मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। गंडक, और फिर अपन सीधे जाते हैं कोसी। कोसी निकलती है आपकी गोसाई धाम से। आपको साफ नहीं दिख रहा है ये, अच्छे से लिख देता हूँ इसको मैं। गोसाई धाम से निकलती है। ओके, आगे महानंदा निकलती है दार्जिलिंग हिल से। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी रिवर निकल रही है। अब अपन लिख लेते हैं कि ये कहाँ मिलती हैं गंगा को। ठीक है, तो अपन ये ऑरेंज पेन से लिख लेते हैं। तो रामगंगा जो गंगा को मीट कर रही है, ये बिजनौर में मीट कर रही है, या बोल सकते कन्नौज में। कन्नौज के बिजनौर में ये गंगा को मीट कर रही है। ऐसे गोमती, जी से गोमती, और जी से याद कर लेंगे गजपुर। गजपुर में मीट कर रही है। ठीक है, घग्गर कहाँ मीट कर रही है? घग्गर कर रही है छपरा के अंदर। छपरा बिहार में पड़ता है, सबको पता है ये बात। ठीक है, CHHAPRA। ठीक है, CHHAPRA, छपरा। गंडक कहाँ मीट करेगी? गंडक ये आपकी सोनपुर में मीट करेगी। सोनपुर कहाँ? आपका बिहार में पड़ता है ये भी। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कोसी। कोसी कहाँ मीट करी? भागलपुर बिहार में। भागलपुर बिहार में। ठीक है, ये हो गया। ये अपन याद कर ले कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ मीट कर रही है। ये तो हो गया अपने लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी का। अब अपन पढ़ लेते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ मीट करती है। ठीक है, वापिस से बैक टू अपना रफ चार्ट। यहाँ से अपन पढ़ लेते हैं यमुना।
आपकी यहाँ पे ये यमुना है आपकी, अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा, कोई नहीं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो यमुना कहाँ मीट कर रही है आपकी, ये आ रही है आपकी यमुना। तो आपकी यमुना रिवर है, ये गंगा को मीट कर रही है आपकी प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में मीट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपकी आपकी यमुना मीट करती है इसको। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ी यमुना, उसके बाद सोन पढ़ी थी। सोन रिवर है, ये कहाँ मीट करती है, ये सोन रिवर है, ये आपकी मीट करती है कहाँ पे, पटना के अंदर। ठीक है, ये आपकी पटना के अंदर मीट करती है। फिर हमने पढ़ी थी पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर या को मैंने बता ही दिया था कहाँ मीट करती है, ये आपका मीट करती है फटुहा, बिहार में। ठीक है, ये तो हो गया अपना। अब आपका एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपकी अ, जो अपनी फट ये आपने एक पॉइंट में लिखवाना भूल गया आपका, पुनपुन रिवर के अंदर, पुनपुन रिवर के अंदर एक चीज और नोट कर दीजिएगा आप, जो आपकी पुनपुन रिवर है, ये झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अब सबसे पहले जो अपना डायग्राम ड्रॉ करा था उस पर वापस आते हैं इस वाले पे। यहाँ पे अपन ने सब पढ़ लिया था, राइट हैंड ट्रिब्यूटीज, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटीज। अपन नीचे भी सब कुछ पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटीज है, कौन सी जगह से निकलती है रिवर, कहाँ मीट करती है। ठीक है, ये अपन सब पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का अपन ने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन आते हैं, थोड़ी सी साइड ऐड उनको और कर देता हूँ मैं इसके अंदर, ब्लैंक के अंदर 2-3 स्लाइड और बस होगी क्लास, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं चलेगी ये क्लास पूरी होने वाली है। बस थोड़ा सा बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन और बची है, वो अपन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब एक चीज और पढ़ेंगे हम इसके अंदर कि जो घग्गर रिवर है, घग्गर रिवर अभी कहाँ थी, यहाँ पे आते हैं। घग्गर रिवर थी, तो घग्गर रिवर की भी हमें 3 ट्रिब्यूटरीज याद कर लेते हैं, कई बार पूछ लेता है वो। ये घग्गर रिवर आपकी ये रही, ये आपके सामने घग्गर रिवर, घग्गर रिवर है ये वाली। ठीक है, हम नीचे आते हैं एक बार वापिस से अपन, तो घग्गर रिवर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो एक साथ पढ़ाऊंगा तो बोर हो जाएंगे, क्या ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरीज कर रहा है, थोड़ा बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देके तो अलग से स्टार्ट करके वापस ट्रिब्यूटरी पे आते हैं। घग्गर की 3 ट्रिब्यूटरीज आपको याद करनी है। फर्स्ट वन तो है टीला, सेकंड वन है सेती, और थर्ड वन है बेरी। ये हो गई आपकी घग्गर की ट्रिब्यूटरीज हो गई है। ठीक है, तो घग्गर की एक ट्रिब्यूटरी और होती है जिसको बोलते हैं हम शारदा। ठीक है, तो इस शारदा का ओरिजिन कहाँ से है, ये पूछ लेते हैं कई कई जगह से। शारदा नाम की लड़की है जो मिलनसार है, तो उनको याद कैसे कर सकते हैं, शारदा का कहाँ से है, मिलाम, मिलाम ग्लेशियर से। ओके, मिलाम ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। ये शारदा का है, सक्कर वाला अपन ने पढ़ लिया। और हाँ, एक चीज और, कोसी रिवर के बारे में एक चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी कोसी रिवर है, इसको हम सौरव बंगाल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्लड लेके आती है, पूरे बंगाल में फ्लड आ जाती है, काफी नुकसान होता है किसानों का इस रिवर की वजह से। काफी न्यूज में भी आता रहता है कि सॉरी 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 क्या बोल दिया मैंने, सौरव बंगाल नहीं, सौरव वेस्ट अपना सौरव बिहार, कई बार क्या माइंड स्लिप हो जाता है, सौरव बिहार। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि बिहार में बाढ़ आ गई, काफी नुकसान हो गया, तो कोसी रिवर की मेन उसका वो होता है, रीजन होता है, कोसी रिवर में फ्लड आती है, इसकी वजह से इसको फ्लड कॉज करती है, जिसकी वजह से इसको सौरव बिहार बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं, सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है इसका, ट्रिब्यूटरीज के बारे में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहाँ मीट करती है, कहाँ से निकलती है। और हाँ, जैसे कि आपने मेरे को पिछली पिछली क्लास में एक चीज रह गई थी, जैसे कि एक इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ना मैंने बताना भूल गया था आपको। वैसे इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, वैसे ये गंगा वाटर ट्रीटी भी हुई है। ठीक है, उससे पहले अपन इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये 1960 में हुई थी, इसको वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। ठीक है, इसके अंदर जो ऊपर की 3 रिवर थी, इंडस, झेलम, झेलम और चेनाब, इसका 80% वाटर पाकिस्तान को जाएगा और 20% वाटर इंडिया के पास जाएगा। ओके, ऐसे ही
तो नीचे की 3 रिवर थी, सतलुज, ब्यास और रावी। इन तीनों का 80% वाटर इंडिया के पास रहेगा और 20% वाटर पाकिस्तान के पास रहेगा। ठीक है, तो ये था, ये ऐसे ही एक सेम आपका फरक का एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, फरक का बैराज बोले, फरक का एग्रीमेंट हुआ था एक। ये कब हुआ था? फरक का एग्रीमेंट हुआ था आपका 1977 में। ठीक है, यह फरक का तब 1977 में हुआ था। तो इसके अंदर क्या हुआ था? तो अपन वापिस अपने बैक टू वहां चलते हैं। यहाँ पे एक फरक का बैराज बनाया गया था। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन से पेन से लिखें, येलो से लिख देते हैं। यहाँ पे आपका येलो से तो नहीं यार, कोई कलर अच्छा सा कलर लेते हैं डिफरेंट सा। इससे कुछ दिखेगा नहीं यार, तो अपन येलो ले लेते हैं, छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फरक का बराज था। ठीक है, ये आपका फरक का बराज। फरक का यहाँ से एक आपकी रिवर निकलती है, उसको बोलते हैं हम हुगली। ठीक है, हुगली बोल देते हैं हम उसको। यहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे नीचे का। हुगली, ये आपकी हुगली रिवर निकलती है। हुगली इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा बट इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो हुगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। उसका मतलब क्या होता है? ये रिवर गंगा में नहीं मिल रही है, ये रिवर गंगा से आ रही है। ठीक है, हुगली रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो ये होगा, फर्क एग्रीमेंट हो गया। तो बेसिकली हमने मेन में सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही अपन वापस आते हैं। जैसे कि अपन ने कुछ रह गए थे, वो देख लेते, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया था रिलायंस का 3G। ठीक है, अपन ने रामगंगा सब पढ़ लिया, रामगंगा के बारे में पढ़ लिया, गंगा की ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली, कोसी के बारे में पढ़ लिया, और एक गंडक का। हाँ, तो गंडक की 3 आपकी, अब यहाँ लिख देता हूँ आपको, स्लाइड ऐड ऑन कर लेते हैं थोड़ी और, जस्ट सेट, स्लाइड ऐड ऑन स्लाइड। ठीक है, गंडक की आपको 3 ट्रिब्यूटरीज जो याद रखनी है, बस आप इसे गो थ्रू हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा, आपको याद रह जाएंगे। तो गंडक की 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी? त्रिशूल गंगा, ओके, सेकंड वन इज बूढ़ी गंडक, और थर्ड वन इज बारी। ठीक है, अब और को ट्रिब्यूटरीज आपको नहीं पढ़नी है, खत्म होती है सारी ट्रिब्यूटरीज, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है रिवर गंगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये अपन ने सब पढ़ लिया रिवर गंगा के बारे में। हाँ, कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इसके अंदर कि सिटीज कौन कौन से लोकेटेड है रिवर गंगा के ऊपर। ठीक है, तो अपने सिटीज के बारे में लिख लेते हैं। सिटीज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, ऑन बैंक ऑफ गंगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी लोकेटेड है। ये मैं आपको वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले आती है आपके प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज आता है, एक प्रयागराज सिटी है। सेकेंड वन आपका कानपुर, जो कि लार्जेस्ट सिटी है उसकी बैंक पे। ठीक है, और थर्ड वन आपका वाराणसी, और फोर्थ वन आपका पटना। ऊपर के 3 यूपी में, लास्ट वाला बिहार में। ठीक है, जो ये आपका ऑर्डर है, ये आपका वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर है। ठीक है, आपका वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर है। तो यहाँ आपकी गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपके पेपर में मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अपन ने मेन मेन पॉइंट इसमें डिस्कस कर लिए हैं। गंगा के हमने सबसे पहले गंगा का बेसिक पढ़ लिया, गंगा कितनी लंबी है, कहाँ से निकलती है, क्या क्या है। ठीक है, फिर आपने इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, ट्रिक याद करी कैसे याद करना है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। फिर हमने कौन सी उसकी, फिर जो ट्रिब्यूटरीज की भी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, फिर हम यमुना के बारे में, फिर वापिस से हम इसका फिर ट्रिब्यूटरीज पढ़ते गए। फिर हमने लास्ट में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ लिया, ऐसे फरक का एग्रीमेंट हुआ तो उसके बारे में पढ़ लिया, जो कि आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, फरक का एग्रीमेंट। ठीक है, लास्ट में हमने पढ़ लिया कि सिटीज कौन कौन से लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक रिवर गंगा सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।